नमस्कार साथियों। आज जिस तरीके से आपने पूरे दिन में 12 बजे के बाद लगातार पचपदरा के रिफाइनरी के बवाल की तस्वीरें देखी होगी, किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ियों को जलाया गया है, 2 गाड़ियों को जलाया गया है। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बोलेरो कैंपर पर कुछ लोग उसके साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आपको देख सके कि किस तरीके से पुलिस से लेकर तमाम जो वहाँ प्रदर्शनकारी है, जबरदस्त तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। दरअसल ये बवाल क्यों मचा था ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। रिफाइनरी के ऊपर गेट संख्या 3 है, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि रोजगार को लेकर और तमाम मांगों को लेकर कुछ लोग दर्जनों की तादाद में वहां पर धरना दे रहे थे। और जब इस बात की जानकारी तहसीलदार और वहां जो 2 थानाधिकारी थे उनको मिली, तो उनसे बातचीत करने के लिए दोपहर के 10:30-11 बजे का समय था। उस वक्त तहसीलदार सहित जो पुलिस का जाब्ता था वो वहां पहुंचा और बातचीत का दौर शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान अचानक ही कुछ गाड़ियां, ऐसा बताया जाता है कि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां अचानक ही आती है और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से बवाल अंदर। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि वहां क्या कुछ हुआ था। जो वहां के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने जो लोग रोजगार को लेकर अपनी बात रख रहे थे, बातचीत चल रही थी, क्या कुछ कहा, सुनिए। कल हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग के जो बेरोजगार है वो रिफाइनरी के अंदर लगे हुए, तो उनको कल यहाँ कुछ लोगों ने धमकी दी कि भाई आप जो भी दूसरी जाति के लोग हैं यहाँ से निकलो बाहर, वरना हम यहाँ आपको काम करने नहीं देंगे। तो हमारे गांव के अंदर ये लोग हमारे पास आए, सरपंच साहब और गाँव वालों के पास भी आए कि साहब ऐसा मामला है। तो हमने कहा भाई आप प्रशासन से बात करेंगे इस मामले में। तब हम सारे लोग बात करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे और बात कर रहे थे। हमारे ज्ञापन भी हम तहसीलदार साहब और ये पुलिस स्टाफ और हम सब साथ में यहाँ रोड पे खड़े थे और हमारा ज्ञापन हमारे हाथ में था। तो इतने में पीछे से 7-8 गाड़ी आई और बिना नंबरों की और ब्लैक जिनके शीशे थे, और आते ही गाड़ियों ने अटैक हमारे ऊपर किया। तहसीलदार साहब भी उसमें थे और पुलिस स्टाफ सब था और कल्याणपुर थाने का स्टाफ भी था, सारा स्टाफ, और एकदम गाड़ी हमारे ऊपर सटाने की कोशिश की। तो पीछे से हमारे लड़कों ने आवाज़ आ रही है गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हम पीछे हट गए और इधर पास में जो गाड़ियाँ पड़ी थी हमारे सगंजी खारवाल वगैरह, उनके अंदर गाड़ियों के अंदर ठोक दिया। फिर गाड़ियाँ हमारे भीड़ के बीच में से ऐसे लेके गए जैसे उनको रौंदने की कोशिश की। अभी आपने सुना किस तरीके से लोगों का कहना था कि हम रोजगार सहित तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग गाड़ियां भरकर आए और हमारे पर चढ़ाने की कोशिश की और उसी के बाद में जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया। और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद में दूसरा पक्ष जो कि वह प्रदर्शन जो कि रोजगार को लेकर मांग कर रहा था, दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि एक पक्ष के लोगों ने 2 गाड़ियां जला दी तो दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव तक कर दिया। देखते ही देखते पुलिस के, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पुलिस के अधिकारी से लेकर पुलिस के कांस्टेबल जवान हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त बातचीत चल रही थी और अचानक इतना सब कुछ हुआ, पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाई। और उसके बाद में अब हम आपको सुनाते हैं तहसीलदार जो कि वहां मौके पर थे। तहसीलदार ने यहां तक कह दिया कि मुझ पर और जो पुलिसकर्मी थे उन पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे। मेरे यहाँ पहुँचने पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुझे ज्ञापन देने की, वार्ता करने की और पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से ये वार्ता करने के लिए वो आमंत्रित थे। बात कर रहे थे हम। यकायक पीछे से 5-7 जो बोलेरो गाड़ियाँ हैं, काले शीशे थे और वो उन भीड़ के ऊपर मैं भी वहीं था, 2 थानेदार मेरे साथ थे और मंडापुरा सरपंच साहब और बाकी जो उनके प्रतिनिधि थे वो सभी यहाँ पर थे। और पीछे से 5-7 गाड़ियों द्वारा उनका भीड़ सहित हमें भी कुचलने की कोशिश की गई। फिर बदले में भीड़ द्वारा 2 गाड़ियाँ आज जला दी गई हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अभी वर्तमान में मौके पर शांति है, पर्याप्त जाब्ता है। दरअसल इस पूरे मामले के बाद में वहां पर बालोतरा के अंदर जब इस तरीके की घटना हुई उसके बाद में अब ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर से अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा थानों का जाब्ता वहां पर है, उप अधीक्षक वहां पर है, एडिशनल एसपी वहां पर है, प्रदर्शनकारी है, उनसे बातचीत की जा रही है। दरअसल अब पुलिस इस पूरे मामले का, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं मिली है। 60 से 70 पुलिसकर्मियों को गेट संख्या 3 और उसके आसपास तैनात कर दिया गया है। अभी शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अब यह आइडेंटिफाइड करने में लगी है कि आखिर वो कौन लोग थे जो गाड़ियां लेकर आए और उसके बाद में बवाल जो मचा उनके और बीच में क्या कुछ संपर्क था। अब ये तो जांच में ही क्लियर हो पाएगा। कैमरे के पीछे
अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।